सेक्टर में खलबली मच गई थी। नाम है वारी एनर्जीज और सोलर से जुड़ी कंपनी, और जिस समय पर ये आईपीओ आया था उस समय सोलर कंपनियों का एक बड़ा अच्छा बूम चल रहा था। ज़्यादातर शेयर सारे विंड पावर के, सोलर के सभी बहुत अच्छा चल रहे थे, लेकिन समय थोड़ा ख़राब आ गया। वारी एनर्जीज का शेयर का प्रदर्शन देख लेते हैं एक बार कैसा रहा। अक्टूबर में शेयर लिस्ट हुआ था 2500 रुपये पर, और नवंबर तक ये शेयर 3743 रुपये तक चला गया था। लगभग 50% का रिटर्न तो इसने लिस्टिंग के बाद दे दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि शेयर अपने हाई से ऑलमोस्ट 41% डाउन है। तो मतलब 3-4 महीने में ही आप देख लीजिए कहानी कितनी पलट गई है शेयर की। अब जो ऊपर के स्तर पे फंसे हैं वो डेफिनेट सी बात है कि परेशान तो होंगे। काफ़ी सवाल भी आते हैं वारी रिन्यूएबल्स पर, वारी एनर्जीज पर। रिन्यूएबल्स पर भी बात करूंगा क्योंकि उसका भी इस शेयर से संबंध है। क्यों पिटा ये शेयर? इसके पीछे एक तो सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है कि वैल्यूएशन थोड़ी सी कंसर्न था, और वैल्यूएशन भी इसलिए क्योंकि 41% शेयर पिटने के बाद भी आज भी ईपीएस इसकी करीब 64 है। ये जो पीई है वो 64 का चल रहा है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। शेयर की बुक वैल्यू करीब 169 रुपये है। अब बुक वैल्यू से तो कहीं ऊपर चल रहा है, तो अब जाहिर सी बात है जब मार्केट करेक्ट होता है तो थोड़ा सा लोग ये सारी चीज़ें देखने लग जाते हैं कि बुक वैल्यू कहाँ है, पी कहाँ है। वरना उससे पहले बात केवल क्या हो रही थी कि कंपनी के प्लान्स क्या हैं, कंपनी की ग्रोथ क्या है। अब ये बातें हुई हैं। अब कंपनी के फंडामेंटल क्या है? सोलर मॉड्यूल बनाने के कारोबार में इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है ये। अब ये थोड़ी सी राहत देने वाली बात है जिन भी लोगों के पास होगा। कंपनी की क्षमता करीब 14.9 गीगावाट है, जिसमें कि जो इंडियन कैपेसिटी है वो करीब 12 से 13 गीगावाट की है, और बाकी जो कैपेसिटी है वो इनकी यूएस में चल रही है। FY22 में भी क्षमता करीब 4.4 गीगावाट थी। तो इन्होंने जो क्षमता बढ़ाई है वो हाल फिलहाल में ही बढ़ाई है। मतलब पिछले 3 सालों में ये पहले अपनी क्षमता बढ़ा 3 गुना कर गए, उसके बाद इन्होंने आईपीओ लेकर आए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कैपेसिटी एक्सपैंड करने के बाद मार्केट में उतरते हो। अब ट्रिगर्स पॉइंट क्या है? कंपनी की अमेरिका में भी 5 गीगावाट की यूनिट रहने से कंपनी को ट्रेड वॉर का फायदा मिलेगा। अभी अमेरिका क्या बोल रहा था सोलर एनर्जी में और ग्रीन एनर्जी में कि ये हमारे यहाँ जो प्लांट लगाएगा या जिसका प्लांट हमारे यहाँ है हम उसी को ही देखेंगे, बाकी तो सबको हम ट्रेड वॉर में डाल देंगे, टैरिफ लगाएंगे। अब जिसका प्लांट अमेरिका में वो बच गया, उसमें ये बच गई वारी एनर्जीज। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी एक बड़ी क्षमता तो इंडिया में भी है। अब इसका 79% रेवेन्यू इंडिया से आता है, बाकी जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, या हम कह सकते हैं कि यूएस से आता है। वारी रिन्यूएबल्स और इंडो सोलर दोनों कंपनी की लिस्टेड सब्सिडरीज हैं। अब वारी रिन्यूएबल्स पर भी बात करेंगे, मैं अंशुल जी से राय लूंगा कि इसमें क्या कुछ विशेष चल रहा है शेयर में। सोलर सेल यूनिट FY27 तक इसकी सेगमेंट वाइज फेसेस वाइज शुरू हो जाएगी। सोलर सेल बनाने के कारोबार में जा रहे हैं और उसमें भी कंपनी की सेगमेंट वाइज ये फेस वाइज ये यूनिट शुरू हो जाएंगी। तो धीरे धीरे FY25 में कुछ होगा, FY26 में कुछ होगा, कैपेसिटी एक्सपेंशन 27 तक पूरा हो जाएगा। और ये जो एक्सपेंशन पूरा होगा इससे कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो जाएगी, और उसकी वजह से इनके जो मार्जिन्स हैं उसमें अच्छा टर्न अराउंड होगा। जो अभी मार्जिन्स करीब 13 से 14% के बीच में चल रहे हैं, ये 18 से 20% तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक बड़ा बेनिफिट होगा इस कंपनी के लिए। और देश भर में कंपनी की अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 372 फ्रेंचाइजी हैं इसकी। अब वैल्यूएशन देख लेते हैं। वैल्यूएशन में देवेन चौकसी रिसर्च की जो हमें एक रिसर्च रिपोर्ट मिली, उसमें उन्होंने बताया कि FY26 में उनके जो एस्टिमेटेड ईपीएस है वो करीब 76 रुपीज़ है, और पी मल्टीपल करीब 29.3 का हो जाएगा। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अभी तक तो इनकी जो वैल्यूएशन थी वो 64 के पी मल्टीपल पर पहुंच गई थी, लेकिन FY26 यानी अप्रैल से ही शुरू हो रहा है FY26, ये मार्च खत्म हो जाएगा 31 मार्च, तो FY25 खत्म हो जाएगा, बस FY26 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। वहां से लेके अगले मार्च तक जो ये फाइनेंशियल ईयर रहेगा, उसमें इनका जो प्रॉफिट होगा वो काफ़ी बढ़ेगा, और उसमें 76 रुपये की इनकी ईपीएस हो जाएगी, और पी मल्टीपल 29 का आ जाएगा। अब ये चार्ट पर कैसा है और 29 के पी मल्टीपल पर कैसा रहेगा शेयर, ये दोनों बातें मैं अंशुल जी से पूछ लेता हूं। अंशुल जी, सर बताएं जरा कि इस शेयर पर क्या करना चाहिए, वारी एनर्जीज पर। सर चार्ट पे अभी भी वीक है। देखिए आईपीओ आया था, उस दिन का जो लो था 2300 रुपये, ये बहुत मेजर सपोर्ट था, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए था। एक बार ब्रेक किया, ऊपर आया, और अब उसके नीचे वापस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है।
तो मेरा व्यू तब बदलना स्टार्ट होगा जब ये 2300 2350 की रेंज क्रॉस करके उसके ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। फिलहाल जिस हिसाब से बना हुआ है, वीकनेस बनी है, नीचे में आपको कहीं भी 2045 2046 तक के लेवल दे सकता है, प्रिसाइसली 2026 तक के लेवल दे सकता है, और 2026 टूटता है तो वीकनेस और गहराएगी। स्ट्रक्चरली स्टॉक को रिवर्स करने के लिए कम से कम 2400 रुपए के ऊपर आके क्लोज करना होगा, और शॉर्ट टर्म मोमेंटम रिवर्स करने के लिए 2300। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, 2400 निकलने का वेट कीजिए। अगर वो निकलता है तो स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में आना स्टार्ट करेगा स्टॉक, तब कंसिडर कर सकते हैं। बट डाउन साइड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्टिकली जैसे अभी तक मिड कैप स्मॉल कैप में आई है वैसी आ जाएगी, बट अभी डाउन साइड ऐसा लग नहीं रहा कि कंप्लीट हुई है। तो एक बार 2026, और अगर वो लेवल टूटा तो आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए 2026 का लेवल पकड़ के चलिए कि आ सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, 2026 पर आता है तो हमें क्या करना चाहिए अंशुल जी? सर मैं वहां पे रिव्यू करूंगा, अगर ओके। ब्रेकडाउन आ रहा है तो फिर मैं वेट करूंगा। अगर वहां पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है, जैसे हमने टाटा स्टील पे या हिंडाल्को या मेटल स्टॉक्स पे देखा था, उस टाइप की कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है, तब फिर आउटराइट बाई कर सकते हैं। तो उस प्राइस पे आने पे प्राइस एक्शन कैसा रहता है, उस पर डिपेंड करेगा कि आगे क्या करना है।